झीलों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है। सो गाइस, ब्लॉग शुरू करते करते हो गई हूँ मैं बहुत लेट। टाइम हो रहा है 1:30 के समथिंग हो रहा है टाइम। बस यूँ ही लेट हो गई क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आई और मेरा हेडेक भी हो रहा है क्योंकि पानी गिरा है रात में, तो भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ से मेरे सर में हो रहा है दर्द। तो बस सुबह भी मेरी नींद खुली, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई। मेरी आँखें दिख रही होंगी आप लोगों को, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। फिर मैं सोची कि अब मैं सो जाऊँ उनके ड्यूटी जाने के बाद, तो लेकिन घर ऐसा फैला हुआ था, मैंने अगर मैं सो गई और अगर नींद लग गई बाई चांस और कोई आ गया तो क्या बोलेगा। वैसे मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन जब अपन ऐसा कोई काम करते हैं कि अपन घर का फैलाना नहीं उठाते हैं जिस दिन, और या फिर अपन कोई काम छोड़ देते हैं, तो उस दिन मैंने आजमाया है कोई ना कोई मेरे घर आता है। इसी कारण से मेरी और भी नींद भी नहीं लगती कि मैं सोचती ना कि मैं चलो ये थोड़ी सी देर आँख बंद करके लेट जाऊँ, तो इस टेंशन में भी नींद नहीं लगती कि घर वो पूरा फैल रहा है और मैं सो रही हूँ। एकदम इत्तेफाक से कोई आ जाए और घर देखे इतना गंदा और ये आराम से सो रही है, तो वो भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं काम काज कर लेती हूँ, फिर सोऊंगी। थोड़ी देर मोबाइल चलाया, काम करा, कपड़े वपड़े थे तो वो धो रहा के बाहर डाल दिए हैं मैंने। तो वो चावल चढ़ा दिए हैं यहाँ पर। रात की दाल बची हुई है, तो मैंने सोचा कि चावल चढ़ा लेती हूँ। तो बेअब तो खाएगा शक्कर चावल, मैं खाऊँगी दाल चावल। और मेरे कपड़े धुले पड़े हैं, मैं दिखाऊं आपको। ये पड़े हैं मेरे कपड़े उधर से लेकर उधर तक, इधर सूख रहे हैं। वो चादर मेरी हवा में डोल रही है, गिर नहीं जाए चादर मेरी, हाँ गिर सकती है। इस मेरे कपड़े धुले हुए रखे हुए हैं, बाहर सूख रहे हैं, तो चादर हवा में उड़ रही है, तो उसको मैं चेक कर कर आती हूँ कहीं वो हवा से गिर नहीं जाए। नीचे गिर जाएगी तो फिर मुझे दोबारा से धोना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर तो गंदा ही रहता है, बाहर अपना पर्सनल नहीं है, वो तो गंदा ही रहता है, अपन कितनी सफाई करूँ बस। और रोज़ काम करने, लेकिन हाथ पैर में बिल्कुल भी बस की नहीं हो रही कि काम करूँ। पता नहीं क्यों हाथ पैर टूटे 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 से लग रहे हैं, हाथ पैरों में ताकत नहीं करती कि काम कर, पूरा शरीर में आलस ही आलस भर रहा है। और उतना ही काम कर रही हूँ जितना है, लेकिन मुझे काम तो बहुत करने हैं और करूँगी काम तो। बस आज इस बैठी हूँ अपना सामान खोल के, इसकी सफाई कर लेती हूँ पहले, क्योंकि कहीं लिपस्टिक पड़ी, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं इयरिंग पड़ी है। तो इनको सबको एक एक जगह जहाँ रखे जाते हैं उन डब्बे में रख देती हूँ। बाकी समय ना मेरे मिक्स हो गए हैं, ये सब सामान मेरा जो है ना मिक्स हो गया। इसमें लिपस्टिक के में लिपस्टिक नहीं है, तो थोड़ा सामान मेरे बिखरा पड़ा है। जो सामान ख़त्म हो गया उसको फेंक देती हूँ। और इसमें एयरिंग के डब्बे में आधे आधे लगे हैं और आधे निकले पड़े हैं, तो इसमें भी पूरे फिट करके, ये कलर वाले एयरिंग हैं मेरे, तो इनको मैं लगा दी थी। ये मेरी दीदी ने दिए थे, उनने मंगाए थे खुद के लिए मीशो से, हाँ। तो वो पहन नहीं पा रही, उनके कान में होता है दर्द आर्टिफिशियल पहनने से, तो वो नहीं पहन पा रही है, मैं पहन रही हूँ। तो उनने कहा तू पहन ले, पहले मैं भी नहीं पहन सकती थी एक सेकंड के लिए भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और शौक बहुत था कि एक से बढ़कर एक आते हैं मार्केट में, तो क्यों नहीं मैं पहनूं। तो बस देखिए कितने अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे कि झुमका कितना प्यारा है, यही मैं भी लेकर आई हूँ ख़रीद के। तो ये ट्राई अभी मैंने नहीं करा है, करूँगी। इसको कब पहनना है, ये इसका मुहूर्त निकलेगा। तो बस यही है सारी चीज़ें। तो ये सब बिखरी पड़ी है इधर से उधर, तो इनको सब मैं रख देती हूँ एक में। और हाँ, आर्टिफिशियल जो पहनते थे कान में, मैं भी गोल्ड का पहनती। बाकी मेरे को ना चांदी सूट करता है ना आर्टिफिशियल सूट करता है, सिर्फ गोल्ड ही सिर्फ सूट करता है। तो मैंने एक बार क्या करा था कि मेरे जो ये कान में है ना, गोल्ड भी पहनती हूँ तो मोटी डंडी वाला जो गोल्ड होता है ना, वो डंडी होती है ना, झुमकी वगैरह टॉप्स वगैरह मोटी डंडी वाले, वो नहीं जाते थे। तो मेरी मम्मी ने बोला था कि मोर की डंडी डाल लो तो कान थोड़े फिर ये चली जाया करेगी मोटी डंडी। तो मोर की डंडी डाली थी, वो फूलती है पानी में,
तो पहनी 1-2 दिन, और फिर मैंने मोटी डंडी का पहना कान का, तो आसानी से चला गया। तो ट्रिक कौन सी थी कि मोटी डंडी का जो गोल्ड का टाप्स वगैरह रहते हैं, अपनी झुमकी वगैरह रहती, वो मैं नहीं पहन पाती थी। उसके लिए मैंने ये ट्रिक आजमाई थी, लेकिन ये ट्रिक मेरी कहाँ आई कि मैं आज आर्टिफिशियल भी पहन पा रही हूँ। इसलिए जो कोई भी आर्टिफिशियल नहीं पहन पाता है, मैं उसको सबको यही बताती हूँ कि थोड़े दिन अपने कान में मोर की पंख की डंडी डाल लें, और फिर उसके बाद आप आर्टिफिशियल पहन सकते हैं। आपका कान पकेगा नहीं, ना दर्द होगा। यानी कि थोड़ी देर अपन पहन सकते हैं, 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए अपन पहन सकते हैं। फिर उसका तो नॉर्मली दर्द होने लगता है। वैसे ही हैवी चीज़ पहनी नहीं जाती है, लेकिन पहन सकते हो आप। बस यही कि सो गाइस, ये शाम का समय हो रहा है, टाइम हो रहा है 7:30, और 7:30 का टाइम हो रहा है। बस जब से मैं आज तो मैं खूब सोई, दिन में मस्त सो गई थी, और खाना खाया, गरम गरम दाल चावल खाए और सो गई। फिर कितने बजे उठी हूँ मैं? 5:45 बजे उठी हूँ। उठी नहीं हूँ, उठाई गई हूँ। मैं तो सो रही थी, इतनी गहरी नींद में थी खूब। तो हमारे मोहल्ले में होलिका जी का दहन होगा, तो उसके लिए जो चंदा करते हैं ना, यानी कि पैसे देते हैं सबसे, तो आई थी लेने के लिए। तो बस उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो मेरी नींद एकदम खुली, नींद बहरा के खुली, गहरी नींद में थी। मैंने कहा पैसे दो। मैंने कहा अभी भिजवा देती हूँ, क्योंकि मैं नींद में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा मैं भिजवा देती हूँ अभी। तो बस ऐसे में उठी, उठ के मुँह हाथ धोए, भैया ने चाय बनाई और तैयार हुई। तैयार होने के बाद मैंने कहा बहुत दिन से रील्स बनानी थी, बनाई नहीं मैंने, 2-4 बना ली। तो आज एक काम तो मैंने कर ही दिया, इतने दिन से टलती जा रही थी। मैंने रील्स बनाना है, डालना है, तो बना लूँ। तो बनाई आज रील्स वगैरह मैंने, बस। तो मैंने गाइस, बाहर अंधेरा कितना हो रहा है, बहुत हो रहा है अंधेरा, और बस क्या करूँ। अभी तो मुझे भूख लग रही है, अभी तो मैं खाती हूँ पहले थोड़े से, पहले दिया बत्ती कर लेती हूँ। अभी मुँह हाथ धो चुकी हूँ, तो दिया बत्ती कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा चावल खा लूँगी, और फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। थोड़ा पेट भर जाएगा तो खाना बनने में आसानी रहेगी। ये दाल चावल खाए तो दाल चावल हजम हो जाते हैं, वो भी गरम गरम खाए थे, तो बस हजम हो चुके हैं चावल। अब मैं कर रही हूँ दिया बत्ती, फिर मैं खा लेती हूँ। मंदिर देखिए, दिया बत्ती नहीं हुआ है मंदिर में, आज दिया बत्ती कर देते हैं। तो गाइस बने रहे मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ कुछ देर बाद। सो गाइस, टाइम का पता ही नहीं चला, और टाइम 10 बज गए होंगे, और मुझे टाइम का पता नहीं चला। 10:10 हो रहा है, क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे थोड़े, तो बस बातचीत करने में पता ही नहीं चला टाइम का। और वीडियो मैंने इसलिए शूट नहीं करी क्योंकि जिया जी का अच्छा नहीं लगता, तो इस चक्कर में मैंने वीडियो शूट नहीं करी। तो अभी वो लोग चले गए, मैंने बोला रुको खाना वाना खा के जाना, तो वो लोग नहीं गए। खाना पीना खा पी के आए थे, तो बोलने लगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और खाना बना ही रही हूँ मैं, बैगन की सब्ज़ी बना रही थी, और ये मेरा मसाला तैयार हो रहा है। ये मसाला तैयार हो रहा है बैगन का मेरा। मसाला पका नहीं है, थोड़ा और पकेगा। वो यहाँ बैगन फ्राई करके रखे हैं। हो रही है लेट, अभी मेरे को आटा भी गूंदना है, आटा भी मैंने नहीं गूंदा है, और रोटी बनानी है। वैसे ये लेट आएंगे, वैसे ही लेट आएंगे, दिक्कत नहीं है, जब तक बन जाएगा खाना। और नहीं भी बनेगा तो वो गुस्सा नहीं करेंगे कि खाना नहीं बना तुम्हें, इसलिए कि बोल दूँगी नहीं बना। सो गाइस, टाइम हो रहा है 11:30 हो गया होगा ना, 11:30 से भी
थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा होगा। और अब हम खाना खा रहे हैं, तो ये अभी आए हैं और 11:24 हो रहा है, 11:30 भी नहीं हुआ। 42 हो रहा है। ओह 11:30 11:45 हो रहा है। मैं 11:24 हो रहा है। 11:45 बजे मैं खाना खा रही हूँ। सब फैला पड़ा है, ऐसे ही खाना खाने बैठ गई कि भूख लग रही थी बहुत तेज। खाना अति से ज़्यादा देर हो गई इनको आने में भी और बनने में भी, लेकिन इनके आने तक खाना रेडी था, तो इनको मैंने खाना दे चुकी हूँ। बच्चे भी खा चुके हैं, हम लोग मैं भी खा रही हूँ खाना। और गैस की टंकी मेरी हो गई है ख़त्म। अब कल गैस की टंकी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कल होली है, तो गैस की टंकी भी नहीं मिलेगी। अब देखते हैं क्या होता है, जो होगा वो राम भरोसे है। बस यही है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।